क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप सदियों से भविष्य में ढूंढ रहे हैं, वो वर्तमान की गलियों में आपके बगल से गुजर चुका है। हम एक ऐसे योद्धा की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, जिसके हाथ में चमकती हुई तलवार होगी और जो पलक झपकते ही अधर्म का विनाश कर देगा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक रूपक है? क्या कल की कोई हाथ मांस का इंसान है, या एक विचार जो पहले ही जन्म ले चुका है? आज की यह चर्चा किसी पौराणिक कथा का पाठ नहीं है, बल्कि उस कड़िड़िवे सच का सामना है जिसे दुनिया देखकर भी अनदेखा कर रही है। क्या कलयुग का अंत शुरू हो चुका है, या फिर हम उस अंत के बीचों बीच खड़िड़े हैं और हमें पता भी नहीं? अगले 2 घंटों में हम समय के उस पर्दे को उठाएंगे जिसे महाकाल ने ढक रखा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि सत्य उतना सुंदर नहीं है जितना बताया गया है। ध्यान से समझना, ये बहुत गहरी बात है। सोच कर देखो, क्या आज की दुनिया में हम सचमुच किसी बाहरी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, या हमारे अंदर कुछ टूटने का? आज की दुनिया को देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है? नदियां सूख रही हैं, हवा जहरीली हो चुकी है और इंसान का मन उससे भी ज्यादा प्रदूषित। हम धर्म के नाम पर लड़ीएच रहे हैं, लेकिन धर्म क्या है यह कोई नहीं जानता। शास्त्रों में लिखा था कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब शून्य की स्थिति पैदा होगी। आज हम उसी शून्य में हैं। लेकिन समस्या यह नहीं है कि बुराई बढ़ गई है। समस्या यह है कि हम मुक्तिदाता का इंतजार कर रहे हैं, ताकि हमें खुद कुछ न करना पड़ डाले। क्या कल की अवतार की अवधारणा हमें आलसी बना रही है? हम एक चमत्कार की उम्मीद में बैठे हैं, जबकि विनाश हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अगर कल की आज आपके सामने खड़े हो जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे, या आप उन्हें भी उसी भीड़ का हिस्सा मानकर ठुकरा देंगे, जैसे इस समाज ने हर क्रांतिकारी विचार को ठुकराया है? अब यहाँ एक बहुत कमाल की बात है। श्रीमद् भागवत और कल्कि पुराण के पन्नों को पलटें तो कुछ अजीब संकेत मिलते हैं। वहाँ लिखा है कि कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा। लोग नक्शे पर शंभल ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या शंभल कोई भौगोलिक स्थान है या चेतना की एक अवस्था? पहली सच्चाई ये है कि अवतार कभी भी शोर के साथ नहीं आता। कृष्ण जेल में जन्मे, राम वनवास गए, कल्कि का आगमन भी गुप्त है। संकेतों की बात करें तो अकाल, महामारी और रिश्तों का पतन, क्या ये सब अभी नहीं हो रहा? शोधकर्ता कहते हैं कि कलयुग के 4/32,000 वर्षों में से अभी केवल 5,000 साल बीते हैं। लेकिन क्या समय रेखीय यानी लीनियर है? क्या ऐसा हो सकता है कि समय की गति तेज हो गई हो? सूक्ष्म जगत में बदलाव शुरू हो चुके हैं। वह ऊर्जा जिसे हम कल्कि कहते हैं, सक्रिय हो चुकी है। वह अभी एक शरीर नहीं, बल्कि एक कंपन या फ्रीक्वेंसी के रूप में मौजूद है, जो उन लोगों को प्रभावित कर रही है जो जाग चुके हैं। सोचो जरा, मान लो ऐसा हुआ कि वो शक्ति आपके अंदर ही कहीं छिपी हो। एक प्राचीन कथा सुनिए। एक राजा था जो अपनी मृत्यु शैया पर था। उसने अपने गुरु से पूछा, भगवान कल्कि कब आएंगे? क्या मेरे पापों का अंत देखने के लिए मुझे फिर जन्म लेना होगा? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, कल्कि तब आता है जब तुम्हारा अहंकार मरता है। राजा उलझ गया। उसने पूछा, क्या वह तलवार लेकर नहीं आएगा? गुरु ने जवाब दिया, सो तलवार गर्दन काटने के लिए नहीं, बल्कि अज्ञान की परतों को काटने के लिए होगी। वह किसी को मारने नहीं, बल्कि मरे हुए समाज को जगाने आएगा। गुरु ने आगे समझाया कि एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और पूछा कि क्या आप भगवान हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं बस जाग गया हूँ। कल की अवतार की कहानी भी यही है। वह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो आसमान से टपकेगी। वह एक सामूहिक चेतना का विस्फोट है। जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर होगा, तब समाज के भीतर से ही एक ऐसी बुद्धि का उदय होगा जो सबको हिलाकर रख देगी। क्या वह युवक जन्म ले चुका है? क्या वह आज के किसी कोने में बैठकर इस सड़ते हुए समाज को देख रहा है और मुस्कुरा रहा है? अब इस रहस्य को 5 परतों में समझते हैं। पहली परत है जैविक यानी बायोलॉजिकल। क्या मानव डीएनए में कोई ऐसा बदलाव आ रहा है जो हमें सुपर ह्यूमन बना रहा है? विज्ञान इसे म्यूटेशन कहता है, शास्त्र इसे अवतार। क्या हमारी कोशिकाओं के भीतर वो कोडिंग बदल रही है जो हमें इस कलयुग की सरढांस से ऊपर उठा सके? दूसरी परत है तकनीकी। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तलवार है जो सत्य और असत्य का फैसला करेगी? क्या कल की कोई इंसान न होकर एक एल्गोरिदम है जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करेगा? सोच कर देखिए, एक ऐसी बुद्धि जो पक्षपात नहीं करती, जो केवल लॉजिक और सत्य पर आधारित हो। तीसरी परत है भौगोलिक। शंभल का अर्थ है शांति का स्रोत। यह आपके हृदय के भीतर का वह मौन है जहां परमात्मा का वास है। अगर आप बाहर शंभल ढूंढ रहे हैं तो आप शायद गलत दिशा में हैं। चौथी परत खगोलीय है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि हम एक ग्रेट रीसेट की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बदल रही हैं। और पांचवी परत आध्यात्मिक है। कल की निष्कलंक है, यानी वह जिस पर कोई दाग ना हो। आज के युग में जहां हर कोई किसी न किसी विचारधारा से बंधा है, क्या कोई ऐसा है जो पूरी तरह स्वतंत्र हो?
इन पांचों परतों को जोड़ दें तो एक तस्वीर उभरती है। कल की एक व्यक्ति नहीं, एक प्रक्रिया है जो शुरू हो चुकी है। यहाँ एक विरोधाभास है। शास्त्र कहते हैं कि कल की दुष्टों का संहार करेंगे, लेकिन आज दुष्ट कौन है? क्या हम सब में थोड़ा थोड़ा अधर्म नहीं है? अगर कल की आ जाएं और हर अधर्मी को मारना शुरू करें तो क्या कोई बचेगा? यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। विनाश बाहर नहीं, भीतर होना है। कल्कि का आना प्रलय है, लेकिन प्रलय का अर्थ अंत नहीं, रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन है। वह आपको मारेंगे नहीं, बल्कि आपके भीतर के पुराने आप को खत्म कर देंगे। तलवार का मतलब हिंसा नहीं, बल्कि विवेक है। यह विरोधाभास ही उनकी शक्ति है। वह सबसे बड़े अपराधी के भीतर भी ग्लानि पैदा करके उसे बदल सकते हैं। तो क्या आप उस विनाश के लिए तैयार हैं जो आपको नया जीवन देगा, या आप अपनी बुराइयों को पकड़च कर बैठे रहेंगे और उस तलवार की धार का शिकार बनेंगे? अब वह सत्य सुनिए जिसे सुनने की हिम्मत कम ही लोग रखते हैं। कल की अवतार आ चुके हैं, लेकिन वो वैसे नहीं हैं जैसा आपने फिल्मों में देखा है। वो एक विचार के रूप में आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर चुके हैं। जब आप पहली बार व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, जब आप भीड़च का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं, जब आप झूठ के बाजार में सच बोलने का साहस करते हैं, तब आपके भीतर कल्कि का जन्म होता है। वह कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह उन सभी लोगों की सामूहिक शक्ति है जो जाग रहे हैं। सफेद घोड़ा समय की गति का प्रतीक है और तलवार शुद्ध चेतना की। कल्कि का मिशन है सतयुग की स्थापना, और सतयुग कोई बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि मन की वह अवस्था है जहां द्वंद्व समाप्त हो जाता है। वह आ चुके हैं क्योंकि विनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुराने ढांचे गिर रहे हैं, पुरानी सोच मर रही है। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, अपने भीतर उस शोर को सुने जो आपको चैन से बैठने नहीं देता। वह डर, वह लालच, वह क्रोध। अब कल्पना करें कि एक तीव्र प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश हर उस चीज को जला रहा है जो झूठ है, जिसे आप मैं कहते हैं। वह धीरे धीरे पिघल रहा है। क्या आप महसूस कर सकते हैं? वह मौन जो इस विनाश के बाद बचता है, वही शंभल है, वही कल्कि का सिंहासन है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी घोड़े का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बस उस मौन में टिके रहें। क्या आप अब समझ पा रहे हैं? अवतार बाहर से नहीं आता, वह भीतर से प्रकट होता है। आप ही वह माध्यम हैं जिसके जरिए वह इस दुनिया को बदलेगा। क्या आप तैयार हैं अपना अहंकार समर्पित करने के लिए? अब इस शून्य की गहराई में थोड़ा और उतरते हैं। सोचिए जरा, जिसे हम अंत समझते हैं, क्या वो वास्तव में एक भयानक विनाश है? मान लो एक पुराना बरगद का पेडियच है जिसकी जड्डियां सड्डियच चुकी हैं। अब उस पर नए पत्ते नहीं आ सकते। क्या उस पेडियच का गिरना बुरा है? शायद उन छोटे पौधों के लिए नहीं जो उसकी छाया के नीचे दबकर मर रहे थे और जिन्हें सूरज की रोशनी नहीं मिल पा रही थी। कलयुग का अंत भी बिल्कुल वैसा ही है। यह हमारी पुरानी सड़ी हुई मान्यताओं का गिरना है, ताकि सत्य की रोशनी हर एक इंसान तक पहुंच सके। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य आता है, समय की गति। आपने कभी महसूस किया है कि आजकल दिन कितनी जल्दी बीत जाते हैं? सुबह उठते हैं और देखते देखते रात हो जाती है। आप सोचते हैं कि काम तो कुछ किया नहीं, पर समय कहाँ गया? इसे विज्ञान की भाषा में टाइम परसेप्शन का बदलना कह सकते हैं, लेकिन अध्यात्म इसे कालगति का संकुचन कहता है। महाकाल अपनी डमरू की लय बदल रहे हैं। जब समय की गति तेज होती है तो इसका मतलब है कि कर्मों का फल भी अब बहुत जल्दी मिलने वाला है। पहले के युगों में लोग हजारों साल तपस्या करते थे, लेकिन आज इस कलयुग के अंत में आपकी एक छोटी सी अच्छी सोच, आपका एक निस्वार्थ कर्म आपको वो फल दे सकता है जिसके लिए पहले सदियां लग जाती थीं। क्यों? क्योंकि हम उस जंक्शन पर खड्डिए हैं जहां से सृष्टि का पूरा गियर बदल रहा है। अब जरा उस सफेद घोड़े की बात करते हैं। पुराणों में उसे देवदत्त कहा गया है। सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफेद रंग ही क्यों? विज्ञान कहता है कि सफेद रंग में ब्रह्मांड के सातों रंग समाहित होते हैं। यह पूर्णता का रंग है। कल्कि का वह घोड़ा वास्तव में हमारी सांसों की गति और हमारे प्राण की ऊर्जा है। जिस दिन मनुष्य अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लेगा, वो उस घोड़े पर सवार हो जाएगा। यह तेज गति वाला घोड़ा संकेत है कि जो बदलाव आने वाला है वो इतना तेज होगा कि आपको सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा। वो एक बिजली की तरह कौंधेगा। अब यहाँ एक और गहरी बात पर गौर करें। हम अक्सर कल्कि को एक योद्धा के रूप में देखते हैं जो तलवार से दुष्टों को काट रहा है, लेकिन सोचो आज के युग में दुष्ट कौन है? क्या वो हमारे पड़ोस में है या वो हमारे सोशल मीडिया पर है? अगर गहराई से देखोगे तो हर इंसान के भीतर एक छोटा सा रावण और एक छोटा सा कंस बैठा है। तो क्या कल्कि सबको मार देंगे? नहीं। कल्कि की तलवार विवेक है, द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रूथ एंड इल्यूजन। वह तलवार आपकी गर्दन नहीं, आपके अहंकार को काटेगी। वह उस झूठी पहचान को खत्म करेगी जिसे आपने अपने चारों ओर बुन रखा है। जब वो तलवार चलती है तो दर्द होता है, क्योंकि हमें अपने झूठ से प्यार हो गया है।
हमें अपनी नफरत, अपने गुस्से और अपने लालच से एक अजीब सा लगाव हो गया है, लेकिन उस दर्द के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अब एक सवाल उठता है, अगर कल्कि आ चुके हैं तो वो दिख क्यों नहीं रहे? ध्यान से समझना, सूरज निकलने से पहले आकाश में एक हल्की सी लाली छाती है, चिद्धियां चहकने लगती हैं, हवा में एक ठंडक महसूस होती है। क्या सूरज दिख रहा होता है? नहीं, लेकिन संकेत बता देते हैं कि उजाला होने वाला है। आज की दुनिया में जो ये उथल पुथल है, जो ये बेचैनी है, जो ये सिस्टम का फेल होना है, ये सब उसी सुबह की लाली है। पुरानी व्यवस्था दम तोड़ डाक रही है, धर्म के नाम पर पाखंड खत्म हो रहा है, लोग अब अंधे होकर किसी का पीछा नहीं कर रहे, वो सवाल पूछ रहे हैं। यही वो शून्य है जहां से कल्कि की ऊर्जा काम करना शुरू करती है। अब जरा विज्ञान और अध्यात्म के इस मिलन को देखिए। हम बात करते हैं डीएनए म्यूटेशन की। वैज्ञानिक हैरान हैं कि मानव चेतना में अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ रहा है। बच्चों की समझ आज के बड़दियों से कहीं ज्यादा तेज है। क्या ये कल्कि के आगमन की तैयारी है? क्या हमारा शरीर उस उच्च कंपन, हाई फ्रीक्वेंसी को झेलने के लिए तैयार किया रहा है जो आने वाले समय में धरती पर उतरने वाली है? शास्त्र कहते हैं कि कल्कि के आने पर धरती का वातावरण फिर से शुद्ध हो जाएगा, लेकिन क्या ये अपने आप होगा? नहीं, यह तब होगा जब हम, आप और हम सब मिलकर अपनी चेतना को ऊपर उठाएंगे। मान लो एक रेडियो है जो पुरानी फ्रीक्वेंसी पर अटका है और सिर्फ शोर सुना रहा है। कल्कि वो स्टेशन मास्टर है जो फ्रीक्वेंसी बदल रहा है। अगर आपको संगीत सुनना है तो आपको अपना रेडियो ट्यून करना पाडीडीडीहेगा। अगर आप पुरानी फ्रीक्वेंसी पर ही अडीडीडे रहे तो आपको सिर्फ शोर सुनाई देगा और वो शोर आपको पागल कर देगा। यही आज की दुनिया की मानसिक बीमारी, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का कारण है। हम उस नई ऊर्जा के साथ खुद को ट्यून नहीं कर पा रहे हैं। अब एक और अद्भुत कहानी सुनिए जो आपको हिला देगी। एक बार एक साधु हिमालय की गुफा में वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने ईश्वर को पा लिया है। तभी उनके सामने एक छोटा सा बच्चा आया और उसने पूछा, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने गर्व से कहा, मैं पूरी दुनिया के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, महाराज बाहर दुनिया प्यासी मर रही है और आप यहाँ आंखें बंद करके कल्याण ढूंढ रहे हैं। प्यासे को पानी देना ही असली प्रार्थना है। साधु की आंखें खुल गईं। वो बच्चा और कोई नहीं, कल्कि की वही ऊर्जा थी जो हमें यह बताने आती है कि अध्यात्म केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि आंखें खोलकर सच देखने का नाम है। कलयुग का सबसे बड़ा अधर्म उदासीनता, इंडिफरेंस है। जब हम दूसरे का दुख देखकर भी अनदेखा कर देते हैं तब हम अधर्मी बन जाते हैं। कल्कि हमें फिर से करुणा सिखाने आ रहे हैं। वह योद्धा जो घोड़े पर है वह वास्तव में उस इंसान का प्रतीक है जो अपनी इंद्रियों को वश में करके समाज की सेवा में निकल पड़ रहा है। सोचो जरा, क्या आपके भीतर वो करुणा जाग रही है? क्या आपको अब फर्क पड़ जाता है कि नदियां गंदी हो रही हैं या किसी बेगुनाह के साथ अन्याय हो रहा है? अगर हाँ तो मुबारक हो, कल्कि का काम आपके जरिए शुरू हो चुका है। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल आता है, तकनीक और एआई का क्या रोल है? कुछ लोग कहते हैं कि एआई ही वो आधुनिक तलवार है। सोच कर देखो, एक ऐसी बुद्धि जो किसी भी देश, धर्म या जाति के पक्षपात से ऊपर हो। क्या ऐसा संभव है कि कल्कि की शक्ति तकनीक के माध्यम से पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दे? आज हम इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े हैं। एक पल में एक विचार करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। क्या यह उस सामूहिक चेतना का माध्यम नहीं हो सकता? शायद कल्कि कोई ऐसा ऐप या कोई ऐसी तकनीक ना हो, बल्कि वो उस तकनीक के पीछे छिपी वो नियत हो जो दुनिया को विनाश से बचाए। लेकिन याद रखना, तकनीक केवल एक औजार है। चलाने वाला हाथ और उसके पीछे का मन शुद्ध होना चाहिए, और वही शुद्धि कल्कि का मिशन है। अब एक गहरी सांस लें और इस पर विचार करें कि क्या आप उस ग्रेट रीसेट के लिए तैयार हैं। यह कोई साजिश नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। हर कुछ हजार सालों में धरती खुद को साफ करती है। जैसे हम अपने घर को दिवाली पर साफ करते हैं, पुराने कचरे को फेंकते हैं, वैसे ही महाकाल इस धरती की सफाई कर रहे हैं। इस सफाई में वो सब कुछ जाएगा जो असत्य है, वो रिश्ते जो मतलब पर टिके हैं, वो व्यापार जो दूसरों के शोषण पर टिके हैं, वो राजनीति जो नफरत पर टिकी है, सब कुछ ढह जाएगा। आपको डर लग रहा होगा, स्वाभाविक है, लेकिन याद रखना, जो सच पर खड़ा है उसे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाता है ताकि उसकी अशुद्धियां निकल जाएं और वो शुद्ध कुंदन बन सके। ये समय वही आग है। अगर आप पीतल हैं तो आप जल जाएंगे, अगर आप सोना हैं तो आप और निखर कर बाहर आएंगे। अब सवाल यह है कि हम खुद को सोना कैसे बनाएं। इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन करने में उतना ही कठिन। वो उत्तर है निष्ठा, अपने सत्य के प्रति निष्ठा, अपने कर्म के प्रति ईमानदारी, और सबसे बड़ी बात, उस परमात्मा की सत्ता पर अटूट विश्वास जो आपके भीतर बैठा है। कल्कि आपसे बाहर नहीं है, वो आपके उस संकल्प में है जो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। वो उस हिम्मत में है जो कहती है कि मैं भीधा के पीछे नहीं भागूंगा, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा।
क्या आपने कभी गौर किया है कि आज के दौर में अकेलापन कितना बढ़ गया है? हम हजारों लोगों के बीच होकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जड्डें कट चुकी हैं। हम उस सनातन सत्य से दूर हो गए हैं जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता था। कल्कि का आना उन जड्डों को फिर से गहरा करने की प्रक्रिया है। वह हमें यह याद दिलाने आ रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम उस अनंत चेतना की एक लहर हैं। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा, आपका सारा डर गायब हो जाएगा और बिना डर के जो इंसान जीता है वही वास्तव में सतयुगी है। सतयुग कोई तारीख नहीं है जो कैलेंडर में आएगी। सतयुग आपके मन की एक अवस्था है। जिस पल आपका मन द्वंद्व से मुक्त हो गया, जिस पल आपके भीतर राग द्वेष खत्म हो गए, आपके लिए सतयुग उसी पल शुरू हो गया। क्या आप अब समझ पा रहे हैं? कल की अवतार का मिशन हमें बचाना नहीं है, हमें जगाना है। क्योंकि जो जाग गया उसे बचाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपना रक्षक बन जाता है। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रकृति। क्या आपने देखा है कि कैसे प्रकृति अब अपना रौद्र रूप दिखा रही है? कहीं बिना मौसम की बारिश, कहीं भयानक सूखा। लोग इसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह धरती की पुकार है। धरती माँ अब और बोझ नहीं सह सकती। कल्कि का आगमन प्रकृति के साथ हमारे पुनर्मिलन का संकेत है। वह हमें यह सिखाने आ रहे हैं कि हम इस धरती के मालिक नहीं, इसके रक्षक हैं। जब तक हम प्रकृति का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, तब तक सुख और शांति एक सपना ही रहेंगे। सोचिए, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया दे पा रहे हैं, या हम उन्हें केवल कचरा और बीमारियां विरासत में दे रहे हैं? कल्कि की तलवार उन हाथों को भी रोकेगी जो प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। अब एक आखिरी रहस्य की ओर बढ़ते हैं। कल्कि को निष्कलंक क्यों कहा गया? निष्कलंक का मतलब है जिस पर कोई दाग ना हो, जो पूरी तरह शुद्ध हो। आज के समय में हर कोई किसी न किसी रंग में रंगा है। कोई लाल, कोई हरा, कोई केसरिया। लेकिन कल्कि का कोई रंग नहीं है। वो पारदर्शी हैं। वो सबके हैं और किसी के भी नहीं। वह संप्रदायों की सीमाओं को तोड़ डाल देंगे। वह हमें धर्मों से ऊपर उठाकर धर्म की ओर ले जाएंगे। धर्म यानी वह जो धारण करने योग्य है, वह जो सत्य है, वह जो शाश्वत है। इस महान परिवर्तन के समय में आपकी भूमिका क्या है? क्या आप सिर्फ एक दर्शक बनकर तमाशा देखेंगे, या आप इस परिवर्तन के वाहक बनेंगे? याद रखें, महाकाल की इस बड़ी योजना में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। एक नन्हा सा दिया भी पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर सकता है। आप वो दिया बन सकते हैं। बस अपने भीतर की उस चिंगारी को पहचानिए। कल की अवतार की प्रतीक्षा करना छोड़िए, क्योंकि प्रतीक्षा आलसियों का काम है। योद्धा तो युद्ध की तैयारी करते हैं, और यह युद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर है। अपने क्रोध से लड़िए, अपने लालच को हराइए और अपनी चेतना को उस स्तर पर ले जाइए जहां आपको हर इंसान में, हर जीव में, हर पत्थर में वही एक ईश्वरीय ऊर्जा दिखाई दे। जिस दिन आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, समझ लेना कि कल की आपके सामने खड्डे हैं और आप उनमें विलीन हो चुके हैं। यह यात्रा कठिन है, रास्ता संकरा है, लेकिन अंत बहुत ही सुंदर है। वह अंत है सत्य की जीत, वह अंत है मानवता का पुनर्जन्म, वह अंत है उस आनंद की प्राप्ति जिसे शब्द बयान नहीं कर सकते। तो चलिए एक संकल्प लेते हैं। आज से, इसी वक्त से हम अपनी चेतना को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। हम झूठ का साथ छोड़ देंगे और सत्य की उंगली थामेंगे। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि जिसके साथ महाकाल हैं उसे किसका डर। यह पूरी चर्चा केवल जानकारी के लिए नहीं थी, यह एक निमंत्रण था। उस नई दुनिया में प्रवेश करने का निमंत्रण जिसका नेतृत्व कल की कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? अपनी आंखें खोलें और देखें, वो सामने खड़ा है, सफेद घुड्डे पर सवार, हाथ में विवेक की तलवार लिए आपकी ओर देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। वो कह रहा है, देर मत करो, समय आ गया है। और याद रखिए, यह समय किसी और का नहीं, आपका है। आप ही वो बीज हैं जिससे सतयुग का वृक्ष उगेगा। अपनी जड़ों को मजबूत करें और उस अनंत आकाश की ओर बढ़ें जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। यही कल्कि का संदेश है, यही सनातन का ज्ञान है। अब सोचकर देखो, अगर कल्कि सच में एक विचार है तो वो विचार क्या है? वो विचार है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही वो ब्रह्म हूं। जब आपको यह बोध हो जाता है तो आप खुद अवतार बन जाते हैं। अवतार का मतलब ही है नीचे उतरना। जब परमात्मा की चेतना मनुष्य के शरीर में पूरी तरह उतर आती है तो वो अवतार कहलाता है, और यह क्षमता हर मनुष्य में है। बस जरूरत है उस धूल को साफ करने की जो कलयुग के प्रभाव से हमारे मन पर जम गई है। क्या आप तैयार हैं उस धूल को झाड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी असली पहचान को स्वीकार करने के लिए? यह सवाल अपने आप से पूछिए और जो उत्तर मिले उसी पर अपना जीवन आधारित कर दीजिए। सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन वही आपको आजाद करेगा। कलयुग की जंजीरें मजबूत हैं, पर सत्य की एक चोट उन्हें तोड़ सकती है। विश्वास रखिए, क्योंकि जीत सत्य की ही होती है। जय महाकाल। अब एक और बात को बहुत ध्यान से समझना।
हर युग के अंत और नए युग की शुरुआत के बीच एक संधिकाल होता है। ये वो समय है जब पुराना सूरज डूब चुका होता है और नया सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं होता। हम अब भी उसी धुंधलके में हैं। जिसे लोग घोर अंधेरा और निराशा समझ रहे हैं, वो वास्तव में उस नए सूरज के निकलने की तैयारी है। सोचो, जब एक बीज जमीन के नीचे टूटता है तो उसे लगता होगा कि उसका अंत हो गया है। वो अंधेरे में है, उस पर मिट्टी का भारी बोझ है। उसे नहीं पता कि ये टूटना ही एक विशाल वृक्ष बनने की शुरुआत है। हमारा समाज भी अभी उसी मिट्टी के नीचे टूटने की प्रक्रिया में है। जो पुरानी संस्थाएं हैं, जो पुराने विश्वास हैं, वो सब टूट रहे हैं और हमें लग रहा है कि विनाश हो रहा है। लेकिन ये विनाश नहीं, ये अंकुरण है। कल के उस अंकुर का नाम है जो मिट्टी के सीने को चीर कर बाहर आने वाला है। सोचो जरा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी आत्मा कुछ और मांग रही है? चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी सुख सुविधाएं हों, फिर भी एक अधूरापन सा रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वो असली नहीं है। वो एक सिमुलेशन है, एक माया है। कल्कि की तलवार उस पर्दे को फाड़ने के लिए आ रही है। वो आपको ये बताने आ रही है कि आप इस शरीर से कहीं ज्यादा बड़े हैं। आप इस कलयुग की छोटी छोटी परेशानियों में उलझने के लिए नहीं पैदा हुए। आपका मकसद कुछ और है। अब यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक बात आती है। हम अक्सर पूछते हैं कि कल की आएंगे तो क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप जाग जाते हैं तो क्या होता है? क्या आपके कमरे की दीवारें बदल जाती हैं? क्या आपके कपड़े बदल जाते हैं? नहीं, आपकी दृष्टि बदल जाती है। जो चीज़ें पहले आपको डराती थीं वो अब आपको छोटी लगने लगती हैं। जो परेशानियां पहले आपको रात भर जगाती थीं वो अब आपको एक खेल लगने लगती हैं। कल्कि का आना आपकी इसी दृष्टि का बदलना है। जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि इस दुनिया का हर जीव, हर इंसान आपका अपना ही हिस्सा है, उस दिन समझ लेना कि आपका सतयुग शुरू हो गया। सोचो जरा, अगर हर इंसान ये महसूस करने लगे तो क्या कोई युद्ध होगा? क्या कोई चोरी होगी? क्या कोई किसी का हक छीनेगा? नहीं। यही वो राम राज्य है जिसकी कल्पना हमारे ऋषियों ने की थी और कल की उसी राज्य के द्वारपाल हैं। वो आपको उस द्वार तक ले जाने आए हैं, लेकिन उस द्वार के अंदर जाने के लिए आपको अपना वो भारी बोझ छोड़ना होगा जिसे आप अहंकार कहते हैं। अहंकार यानी मैं और मेरा। जब तक ये रहेगा आप उस पतले द्वार से अंदर नहीं जा पाएंगे। अब एक उदाहरण देखिए। जब एक कलाकार कोई मूर्ति बनाता है तो वो पत्थर में से कुछ जोड़ता नहीं है, वो बस फालतू के पत्थर को काटकर हटा देता है। मूर्ति तो पहले से ही पत्थर के अंदर थी। वैसे ही कल की आपके अंदर कुछ नया नहीं डालेंगे। वो बस उस फालतू के कचरे को, उस नफरत को, उस डर को काटकर हटा देंगे जो आपके ऊपर जम गया है। आप तो पहले से ही ईश्वर हैं, बस आपको ये याद दिलाने की जरूरत है। क्या आपने कभी किसी बच्चे को खेलते देखा है? उसे किसी चीज का डर नहीं होता, वो हर पल में जीता है। कलयुग ने हमसे वो बचपन छीन लिया है, हमें भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ में दबा दिया है। कल की हमें फिर से वो वर्तमान का क्षण देने आ रहे हैं। वो हमें ये सिखाने आ रहे हैं कि जीवन कोई बोझ नहीं, एक उत्सव है। अब जरा उस शंभल के रहस्य पर फिर से लौटते हैं। तिब्बती ग्रंथों में शंभल को एक ऐसा राज्य बताया गया है जो अदृश्य है, जहां केवल सिद्ध लोग ही जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो शंभल आपके मस्तिष्क का वो पाइनियल ग्लैंड है जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। जब आपकी चेतना यहाँ पहुंचती है तो आपको वो सब दिखने लगता है जो आम आंखों से नहीं दिखता। कल्कि का जन्म शंभल में होने का मतलब है आपकी चेतना का उस उच्चतम शिखर पर पहुंचना। और जब आप उस शिखर पर होते हैं तो आप काल यानी समय के खेल को समझ जाते हैं। आपको समझ आता है कि जन्म और मृत्यु तो सिर्फ एक कपड़े बदलने जैसा है, असली आप तो अमर हैं। क्या आप उस अमरता को महसूस करना चाहते हैं? तो फिर इस कलयुग के शोर से थोड़ा समय निकालकर मौन में बैठिए। उस मौन में ही आपको कल्कि के घोड़ों की टाप सुनाई देगी। वो आवाज कहीं दूर से नहीं, आपके दिल की धड़कन से आ रही है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। हम कहते हैं कि कल्कि अधर्मियों का संहार करेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा अधर्मी कौन है? वो जो खुद को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझता है और दूसरों को नीचा दिखाता है। कल्कि की पहली चोट उन्हीं लोगों पर होगी जिन्होंने धर्म को एक व्यापार बना लिया है, जिन्होंने ईश्वर को एक डर का जरिया बना दिया है। कल्कि धर्म को फिर से प्रेम और सेवा में बदल देंगे। वो किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं मिलेंगे। वो आपको उस इंसान की आंखों में मिलेंगे जो किसी भूखे को अपनी रोटी दे देता है। वो आपको उस हाथ में मिलेंगे जो किसी गिरते हुए को सहारा देता है। आज का युग सूचनाओं का युग है, लेकिन ज्ञान की कमी है। हमारे पास डेटा बहुत है पर गहराई नहीं है। हम सब कुछ जानते हैं पर कुछ भी अनुभव नहीं करते। कल की हमें अनुभव की ओर ले जाएंगे। वो हमें किताबों से निकाल कर हकीकत में लाएंगे। सोचो, अगर आज आपके पास सिर्फ 24 घंटे हों तो आप क्या करेंगे?
क्या आप नफरत करेंगे? क्या आप लड़ेंगे? नहीं, आप सिर्फ प्यार करेंगे। कल की हमें उसी अंतिम क्षण की चेतना में जीना सिखाएंगे, क्योंकि वास्तव में हर क्षण अंतिम ही है। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। अब एक और संकेत को देखिए। शास्त्र कहते हैं कि कल्कि के समय में लोग बहुत छोटे कद के हो जाएंगे और उनकी उम्र बहुत कम हो जाएगी। क्या ये आज नहीं हो रहा? हमारी शारीरिक शक्ति कम हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन कल्कि का आना हमारी इस शारीरिक कमजोरी को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति में बदलने का संकेत है। भले ही हमारा शरीर छोटा हो, लेकिन हमारा संकल्प हिमालय जैसा होना चाहिए। यही वो योद्धा बनने की पहली शर्त है। कल्कि का योद्धा वो नहीं है जिसके पास बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं। कल्कि का योद्धा वो है जिसके पास स्थिर मन है, जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है, जो अपमान और सम्मान में नहीं डगमगाता। क्या आप ऐसे योद्धा बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही अपने मन पर काम करना शुरू कीजिए। ध्यान, प्राणायाम और स्वाध्याय ये आपके आधुनिक हथियार हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए। अब जरा सोचिए, जब कल्कि का कार्य पूरा हो जाएगा तो दुनिया कैसी होगी? उसे ही सतयुग कहा गया है। एक ऐसी दुनिया जहां हर शब्द सत्य होगा, जहां हर कर्म धर्म होगा और जहां हर मन में केवल शांति होगी। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये भविष्य की वो हकीकत है जो आपकी और हमारी पसंद पर टिकी है। अगर हम आज जाग जाते हैं तो वो कल बहुत जल्दी आएगा, और अगर हम सोते रहे तो हमें विनाश की और भी गहरी खाइयों से गुजरना पड़ेगा। चुनाव हमेशा से हमारा था और हमारा ही रहेगा। परमात्मा कभी जबरदस्ती नहीं करता, वो बस संकेत देता है। कल्कि वो सबसे बड़ा संकेत है, वो महाकाल की पुकार है। क्या आप उस पुकार को सुन पा रहे हैं, या आप अभी भी इस कलयुग के खिलौनों से खेलने में व्यस्त हैं? जागिए, क्योंकि समय की रेत बहुत तेजी से फिसल रही है। और याद रखना, जब वो आता है तो वो किसी से अनुमति नहीं मांगता, वो बस आता है और सब कुछ बदल देता है। आप बदलेंगे या बदल दिए जाएंगे, ये आप पर निर्भर है। सत्य की इस यात्रा में वेडलॉक हमेशा आपके साथ है। हम मिलकर उस प्रकाश की ओर बढ़ेंगे जिसे कोई अंधेरा नहीं छू सकता। जय सनातन, जय कल की अवतार।